वीडियो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं खेम सिंह और इस बार मैं आप सभी के बीच आया हूँ एक खास जानकारी के साथ। तो आप सभी को जो है वो लोगों के नए अपडेट के बारे में बताना है, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले मैं सोच रहा था वो लोगों के नए अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूं। तो साथियों, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, वीडियो आज का जो है बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिए ताकि आप वो लोगों को इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि मैं इस अपडेट में वो लोगों के इस्तेमाल की थोड़ी सी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको वो लोग को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सदस्य ज़रूर बने। वीडियो अच्छा लगता है पसंद कीजिए, अच्छा ना लगे तो नापसंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार तो आप सभी का ही है। पर पसंद करने के साथ साथ या हाँ नापसंद करने के साथ साथ आप टिप्पणी भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर तरह के अधिकार जो है, पसंद करना, नापसंद करना, टिप्पणी करना, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ये सभी अधिकार जो है आपके पास होते हैं। पर बस कुछ अधिकार ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ मैं ही अपने पास रखता हूँ और शायद रखे ना रखे। तो चलिए, बातें शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें भी बता दूं कि जो वो लोगो है, आप सभी को पता है वो लोगो एक ऐसी ऐप है जिसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति ऑटो ट्यूनिंग के लिए करता है। ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग यानी कि अपनी आवाज़ को ऑटो ट्यून करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। कई बार होता है कि आपको सभी के बीच अपनी एक अलग सी आवाज़ सुनानी होती है, मधुर सी आवाज़ सुनानी होती है। वैसे तो ऑटो ट्यूनर लगाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, पर जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप लगा भी सकते हो। पर ऑटो ट्यूनर के लिए होता ही है कि ऑटो ट्यूनर के लिए आपको किसी गाने की कीज़ पता होनी चाहिए और आपके जो स्वर है वो हर एक फ्रीक्वेंसी में लगनी चाहिए। ठीक है, म्यूज़िक में आपने श्रुतियों के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, तो हर एक श्रुतियों के हिसाब से ही स्वर आपके लगने चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट आया था, एक चैनल है, एक हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनका नाम है म्यूज़िक विद श्रुति, कुछ ऐसा नाम है चैनल का। तो उनका कमेंट आया था वो लोगों के नए अपडेट से संबंधित जानकारी जानने के लिए, तो उन्हें भी मैं ये अपडेट बताने जा रहा हूँ। बाकी लोग भी इस अपडेट को सुनेगा, जो वो लोग को यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे किसी वजह से, और आपने यूज़ करके ही अनइंस्टॉल मार दिया। ठीक है, काफ़ी लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपडेट तो किया है लेकिन बाद में अनइंस्टॉल मार दिया है। क्योंकि उन्होंने सोचा होगा रिकॉर्डिंग बटन तो हमने दबा दिया, पर रिकॉर्डिंग वाला पेज खुलकर नहीं आ रहा। तो ये कारण क्या है, इसका मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आप लोगों का फिर से उपयोग कीजिए, यानी कि पुनः उपयोग जिसको कहते हैं, फिर से उपयोग। तो वो लोगों में जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अब की बार जो वो लोगों का अपडेट है ना, उसमें आप जब रिकॉर्डिंग बटन दबाएंगे ना, तो आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना है, बैक स्वाइप करना है और वहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे जब आप पीछे स्वाइप करोगे ना, उसमें रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड वीडियो, इंपोर्ट, बल्कि इससे पहले इंपोर्ट वीडियो का भी था, अब तो आप ऑडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हो अपने ऑटो ट्यूनिंग के लिए। पर इससे पहले ये था कि उसी ऑडियो को ऑटो ट्यून करने के लिए जो है, मतलब उससे पहले आप वही गाना ऑटो ट्यून कर सकते थे जिसकी आपके पास वीडियो है और आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है। अगर इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक को ऑटो ट्यून करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक जो है ऑटो ट्यूनर के रहते थोड़ा अजीब जैसा सुनाई पड़ सकता है, पर जो आपके सुर है वो उसमें अच्छे से सुनाई दे सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सुनाई देते। बस आपको जो सॉन्ग्स है, यानी कि जो गाना है, उसकी कीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कीज़ यानी कि जो स्केल्स है उसकी, ठीक है, आपको स्केल पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी का ए स्केल होगा, अगर आपका जो ट्रैक है
कुछ इस स्केल से शुरू होगा तो समझिए कि वो ए स्केल वाला है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह के स्केल है। आपने सा रे गा मा पा या म्यूज़िक में ये सब सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। और इंग्लिश वेस्टर्न या इसमें आपने ABCDEFG मतलब जी तक आपने स्केल्स के बारे में पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चलता हूँ वो लोगों पर। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए देख ही रहे होंगे कि इस समय मेरे स्क्रीन पर कौन कौन सी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वो लोगों पर। Vocalizer. Voloco. यहाँ पे मैं आ गया हूँ। Voloco. Settings. 3. पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने इसका प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत होगी, भले ही आप नहीं खरीद पा रहे, तो हमें ज़रूर बताइएगा, संपर्क कीजिएगा ताकि आपको प्रीमियम वर्जन मिल सके। और वोलोको जो ऐप है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स है इसमें। कुछ इफ़ेक्ट्स आपको पसंद भी आएंगे, कुछ इफ़ेक्ट आपको पसंद भी नहीं आएंगे। ये तो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा इफ़ेक्ट पसंद है, किस में आपने गाना गाना है, किस में आपने हमिंग करनी है यानी गुनगुनाना है। तो रिकॉर्डिंग बटन को मैं दबा रहा हूँ, कुछ ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि जो रिकॉर्डिंग बटन है उसको डबल टैप कीजिए, उसके बाद आप स्वाइप कीजिए। तो जो देखने वाले हैं वो रिकॉर्डिंग बटन को टैप कीजिए और फिर आसपास जो है कुछ ऑप्शंस आएंगे रिकॉर्ड वीडियो, रिकॉर्ड ऑडियो के। तो उनमें से किसी भी आइकन पे टैप कीजिए और अपना आगे का काम शुरू कीजिए। Voloco. Settings. तो फाइनली मैं रिकॉर्ड बटन दबा रहा हूँ पेज और मैंने दबा दिया है। अभी पेज भी लोड हो रहा है साथ साथ में। पेज इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेशन हो सकता है। Record. पेज 21474. My चयनित search. सुल Record audio. Record video. Record audio. तो पेज Record. माई ट्रैक्स का भी है उसमें। इससे पहले माई ट्रैक्स का उसमें दिखा नहीं रहा था। हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग बटन को दोबारा से दबाएंगे, जो रिकॉर्ड बटन है उसको दोबारा से दबाएंगे ना, तो ये वाले ऑप्शन छुप जाएंगे, ठीक है। बस इन ऑप्शंस को शो करने के लिए ये रिकॉर्ड बटन दबाओ और बैक स्लाइड करो, ठीक है। मतलब पीछे की ओर स्वाइप करना पड़ेगा आपको अगर आप टॉक बैक यूज़ कर रहे हैं तो अभी मॉनिटर में, अभी हम इसका मॉनिटर देखते ऑफ है कि नहीं। मॉनिटर की आवाज़ भी एक बार सुना देता हूँ। Lyrics. Vocal monitor. Key. तो मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। Vocal monitor. 31. 50. प्रतिशत खोजने का नियंत्रण 45. प्रतिशत खोजने का नियंत्रण तो मीडिया आप एक मिनट। Action. चयनित Vocal monitor. तो अभी आपने ऑटो ट्यून होते हुए आवाज़ सुनी, पर ये कहूँगा थोड़ी डबल डबल आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है इसमें। हाँ, एक तरफ से हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही डबल डबल हुई है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तरफ से आवाज़ मतलब सिंपल आवाज़ आपको सुनाई देगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और दूसरी तरफ से आपको ऑटो ट्यूनर भी सुनाई देगा। तो ये वो लोगों का खासियत है, ठीक है। तो अभी हम एक और अपडेट के बारे में बता दें, जो है लिरिक्स। वाप चयन Lyrics. इस पेज में लिरिक्स का जोड़ा भी इन्होंने जोड़ा है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि कब से इन्होंने जोड़ा है। तो लिरिक्स पे डबल टैप करते हैं। Lyrics. चयन अभी लिरिक्स वाला पेज खुल गया है। मतलब दो तरह के पेजेस हमारे पास आएंगे, एक कंट्रोल और एक लिरिक्स। तो लिरिक्स में पहले है Untitled. संपा वाप चयनित Untitled. अनटाइटल्ड। मतलब यहाँ पे आप गाने का नाम लिखिए या जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज़ का टाइटल दे सकते हो। अनटाइटल्ड इसलिए लिखा क्योंकि ये अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है। Add your lyrics. संपाद अगर आप लिरिक्स ऐड करना चाहते हो तो ऐड योर लिरिक्स, इस पर डबल टैप कीजिए तो कीबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप लिख कर बनाना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप उसको जो लिरिक्स आपने कहीं भी सेव किए तो उसको कॉपी कर लीजिए कहीं से और यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए, वर्णमाला Unti- बदलाव किया जाए। ठीक है। वर्णमाला चयन Add your Untitled.
तो ये है, इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं। Select backing track. बाकी तो वही है, सेलेक्ट बैकिंग ट्रैक, Action recording. Quick switch. Audio. मतलब दो थोड़ा सा चेंज ये भी हुआ है कि यहाँ पे ऑडियो और वीडियो का भी ऑप्शन इन्होंने डाला है इस पेज पर, जो कुछ अपडेट में था नहीं। Controls. अब कंट्रोल Controls. इस वाले पेज पे आता हूँ। Leader. Vocal monitor. बटन, इसमें वोकल मॉनिटर का है, अगर हम ऑन करेंगे तो हमारी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी खुद को। ये सुनिए, Vocal monitor. हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3। अभी का जो इफेक्ट है मैंने शेडो बेस में रखा है। ये शेडो बेस और बाकी जो इफेक्ट है ये आपको परचेज करने होंगे, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो, अन्यथा आप इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, शेडो बेस है और भी न जाने काफ़ी इफेक्ट है, पर इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, इनके जितने भी इफेक्ट हैं आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं, उसमें काफ़ी इफेक्ट्स हो सकते हैं, मैं आपको गा कर सुनाऊँ। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हो सकता है अगर वो लोगों के बारे में आपको सही से मालूम नहीं है फिर भी जानना चाहते तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से मैं आपका वीडियो भी तैयार करूँगा। Key. बटन, बाकी तो वही है, इफ़ेक्ट्स है, कीज़ हैं। ठीक है, Vocal monitor. मतलब कीज़ भी इन्होंने छः तरह से डिवाइड किए, जैसे मेजर, माइनर, क्रोमेटिक, हारमोनी और भी देखो माइनर पेंटाटोनिक, मेजर पेंटाटोनिक, मतलब ये 6 टाइप्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं कीज़ के भी। बाकी तो जो स्केल्स है वो भी कुछ इसी तरह के हैं, A/B, मतलब A/B जहाँ पे होगा वो ये समझो A शार्प या कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब कुछ शार्प स्केल, मतलब कुछ इस तरह से भी होते हैं जो वेस्टर्न या कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल जाएगा। Key. Effect. बट, तो इफ़ेक्ट में आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे, जैसे स्टार्टर में आपको कुछ इफ़ेक्ट मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल ट्यून, हार्ड ट्यून, सुपर वोकोडर और बिग कोरस। बिग कोरस में आपको अपनी आवाज़ की 3 आवाज़ें सुनाई देगी अलग अलग स्केल में। ठीक है, अलग अलग स्वरों में। तो जैसे कि एक जैसे मैंने सा गाया और उसी सा के 3 आवाज़ें आपको, मतलब 3 स्केल्स आपको सुनाई देंगे, 3 स्वर। तो Mix. मिक्स का जो काम है वो है आपका जो ट्रैक्स है, जैसे वोकल्स है और मिक्स, मतलब वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल की वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ये काम है इसका। X/reverb. बाकी तो सब वही है, EQ, रिवर्ब और जो भी है। Select. Action recording. ठीक है, Quick. Action. एक अपडेट और बताता हूँ आपको। Select backing. कोई ट्रैक यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो बैकिंग ट्रैक है, Select track from. Record. RM. ज्यादा विक, खोजें, Master. RMX 1801. छोटा करें, बटन, तो यहाँ से मैं कोई ट्रैक ले लेता हूँ Latest image. Latest और ये इंपोर्ट कर अलर्ट। दिया है importing track. Please wait. Dismiss. और हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। और ये जो ऑप्शन है ना, जो लास्ट में आता है डिसमिस, अगर इस पे डबल टैप करेंगे तो ये जो ट्रैक है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, Dismiss button. बट, अभी देखते ही हमारे पास चल रहा है कि नहीं। तो पहाड़ी ट्रैक मैंने इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट किया है, क्योंकि जो दूसरे ट्रैक्स है उनसे कॉपीराइट भी आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मैं आपके बीच प्रस्तुत करूँ उसमें सिर्फ अपनी मेहनत हो। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं दूसरों की पेश नहीं करता या करना इतना पसंद नहीं करता। तो अभी ट्रैक भी हमारे पास इंपोर्ट होकर आ गया है, पर इसमें खासियत ये है कि आप अब इसमें ट्रैक के टाइटल और आर्टिस्ट को भी देख पाएंगे। ठीक है, अभी रिजल्ट आपके सामने, ये देखिए, चयनित, Audio media converter. जो ऑडियो मीडिया कन्वर्टर है, मैंने किसी ऐप से ये कन्वर्ट किया था, तो आर्टिस्ट की जगह ये दिखा रहा है। और चयनित, Latest Himachali Audio 2020 Masti non-stop by Kem Singh Masti.mp3. ये मेरा गाना है, मतलब मेरा गाना है और गाने का नाम यहाँ पे दिया है इन्होंने, मतलब गाने का नाम यहाँ पे मैंने लिखा था, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है इसका गाने का टाइटल। और
आर्टिस्ट का नाम जो है ऑडियो कन्वर्टर, ठीक है, क्योंकि ये किसी ऐप से मैंने कन्वर्ट किया था तो आर्टिस्ट की जगह ये आता है। तो बस ये अपडेट है, इसमें थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, इससे पहले ये था नहीं। 1. Video. बाकी तो इससे पीछे एक लाइन है, उससे आप गाने को अपने हिसाब से आगे पीछे या जैसे सीक स्लाइडर होता है, काफ़ी गानों में आपने देखा होगा, उसे आप जो है इधर उधर कर सकते हैं गाने को बीच से या कहीं से भी सुनने के लिए। वापस तो यहाँ से मैं बैक जाऊँगा और उससे बैक जाने से पहले एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जो और एक नया अपडेट है वो है इंपोर्ट। बल्कि उससे पहले जो है इंपोर्ट वीडियो का इन्होंने दे रखा था अपडेट, पर अब वीडियो के साथ साथ आप ऑडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपका खुद का बनाया हुआ ऑडियो है, ठीक है, जिसको आपने कराओके के साथ रिकॉर्ड किया, अगर आप उसको ऑटो ट्यून करना चाहते हैं तो उसको भी आप इसमें ऑटो ट्यून कर सकते हो। अगर आपको अलग से इसके बारे में ट्यूटोरियल चाहिए कि हम कैसे जो है इसे ऑटो ट्यून करें अपना खुद का गाना, तो वो भी मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करूँगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिए इस ट्यूटोरियल के लिए भी अलग से, ताकि आप अलग से भी इसे सुन पाए। तो ये वोकलों के कुछ अपडेट्स हैं। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ और जाता हूँ इंपोर्ट वाले सेक्शन पे, और वहाँ पे जा कर के ऑडियो इंपोर्ट करता हूँ। ऑडियो के साथ साथ आप चाहे वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, पर ऑडियो इंपोर्ट करके ही आप काम चलाइए तो सही है। Local. Record. रिकॉर्ड पे डबल टैप करता हूँ Import. और इंपोर्ट RMX 1801. रूट दिखा इंपोर्ट पे मैंने डबल टैप कर दिया है। बाकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी हो सकता है सेम वही प्रोसेस हो, मतलब वही सब चीज़ें उसमें भी आए, पर ये कि आपको उसमें कैमरा स्विच करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ कोई ट्रैक, MP. Movies. स्तंभ M. खोजें यहाँ पे मैं कोई ट्रैक सर्च करता हूँ। सुविधा चेक चेक खो चेक Mass. RMX 1801. यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल चुका हूँ Loco. वापस और ट्रैक भी मेरे सामने खुल चुका है। बस अब मैंने इनमें से ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास 4 ऐसे ऑप्शंस है, क्योंकि पहले जो है हमारे पास जो ये ऑप्शन था ना वो लोग को अपने खुद के ट्रैक को ऑटो ट्यून करने के लिए, उसमें सिर्फ आप खुद का रिकॉर्ड किया हुआ गाना ही ऑटो ट्यून कर सकते थे जो आपने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के गाया था। बल्कि ये चीज़ इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक में थोड़ी बेकार सी लगती थी, तो वोकल्स के साथ भी आपको थोड़ी बेकार लग सकती, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ आपको ये सही लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर सही ना लगे तो आप इस गाने को इस गाने की जो सेविंग है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अब कुछ ऑप्शंस है। Latest Himachali audio. Use as a beat. अब इसके बाद है यूज़ एज अ बीट, ठीक है। Use these to record vocals over the selected track. मतलब अब इस बीट का यूज़ आप किस तरह से करना चाहते हो, ठीक है। मतलब पहले यूज़ एज अ बीट है, ठीक है। मतलब इस गाने का जो बीट है उसका प्रयोग 2 तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला है वो है इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक की तरह जगह पे, As ठीक है? is, only select this option for instrumental tracks with no vocals. तो सक्रिय कर इसमें दिया है कि एज इज ओनली सेलेक्ट दिस इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक विद नो वोकल, मतलब बिना किसी वोकल के साथ आप, मतलब अगर तो कोई आपके पास पहले से ट्रैक है तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके सामने वो ट्रैक इंपोर्ट होगा। वैसे इंपोर्ट करने के लिए आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम, सेलेक्ट बैकिंग ट्रैक। एक बार मैं जाके देखता हूँ, अभी तो नहीं जाऊँगा, पर चारों ऑप्शंस के बारे में तो मैं पहले बता दूँ। Remove vocals and use instrumental as a backing track. और दूसरा ऑप्शन है रिमूव वोकल यूज़ एन इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक, मतलब ये बीट्स वाला जो सेक्शन है इसमें इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक की जगह आप यूज़ कर सकते हैं वोकल रिमूव करके, ठीक है। अगर आपके पास खुद का कोई कराओके नहीं है तो बस उस गाने को आप इसमें इंपोर्ट कीजिए, मतलब उस गाने को सिलेक्ट कीजिए और उसको
इस ऑप्शन के द्वारा उसका काम शुरू कीजिए। तो ये वोकल रिमूव करने के लिए है, ठीक है। आप चाहे तो इस वाले ऑप्शन से जो है किसी गाने के वोकल्स रिमूव करके जो है खुद का गाना भी, मतलब गाने के लिए खुद का जो ट्रैक है वो भी तैयार कर सकते हैं और फिर रिकॉर्डिंग करके दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। पर दिक्कत ये कि MP3 में इसकी सेविंग नहीं होगी। आप चाहे तो इससे वीडियो बना सकते हैं, है ना, और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ऑडियो जो फॉर्मेट है वो M4A है, ठीक है, जिसमें ये सेविंग होती है। Edit vocals. अब आता है एडिट वोकल। शुरू में है यूज एज अ बीट। तो बीट में दो तरह से था, एक में तो जो आपका खुद का ट्रैक है उसको सिलेक्ट करना और दूसरा था वोकल रिमूव करके इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक सिलेक्ट करना, ठीक है। अब वोकल की बारी आई है, तो मैं यही कहूँगा कि आप गाना ज़रूर गा लीजिए किसी भी ट्रैक के साथ। बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिंगर्स को इससे कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप ज़रूर उनसे परमिशन ले लीजिए, ताकि समय रहते उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और उन्हें भी किसी तरह का घाटा ना हो। तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस है। Use these to apply vocal effects to the selected track. मतलब अपने सिलेक्टेड ट्रैक के लिए जो है वोकल इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। As is, only select this option for vocal tracks with no instrumental. तो इसका जो मतलब है एज इज सेलेक्ट फॉर द सेलेक्ट द ट्रैक वोकल, मतलब नो इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। मतलब आप वोकल की जगह इसको अगर सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपके सामने अगर मिक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ वोकल का ही शो होगा। और इस वाले फीचर को आप कुछ ही स्थिति में यूज़ करें, बाकी इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक की जगह यूज़ करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सावधानी से ही यूज़ करें, ठीक है। बाकी उसके बाद जो इफेक्ट हमारे पास Separate and edit. Use this option to separate the vocal track from the instrumentals. This may तो आप जो है आइकन को ही समझिए। separate and edit. Use this option to separate the vocal track from the instrumentals. This एक मिनट। separate and edit. Use this option to separate the vocal track from the instrumentals. This may take a while. सक्रिय कर। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है, ठीक है, आपका जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है उससे ये वोकल को रिमूव करेगा और फिर एडिटिंग वाले पेज में पता क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल के साथ आपको वोकल सुनाई देगा, ठीक है। अगर ऑटो ट्यूनर लगाया होगा तो जो वोकल है वो ऑटो ट्यूनर में सुनाई देगा और हो सकता है इसमें आपका खुद का वोकल बेकार सा भी सुनाई दे, या और भी कई तरह की दिक्कतें इसमें आपको हो सकती है, ठीक है। मतलब वोकल्स के साथ होती है ज़्यादा दिक्कतें। वैसे वोकल्स के साथ अगर इतनी दिक्कत नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी इसका काम पूरा कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाले ऑप्शन को दबा के देखता हूँ और फिर आपको कोई ट्रैक, किसी ट्रैक पे ऑटो ट्यूनर लगा के बताऊँगा। जो मेरा खुद का ट्रैक है अभी वो अपलोड हो रहा है सर्वर पे। ये काम वैसे इंटरनेट पे होगा, इंटरनेट के ज़रिए ही होगा ये काम, ठीक है। तो इंटरनेट के ज़रिए ये काम हो रहा है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, इंटरनेट स्लो होगा तो ये काम मुश्किल से ही होगा। तेज़ इंटरनेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वोकल और इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक जो है इन दोनों को अलग कर रहा है और वोकल को मोनो में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा आपका समय लग सकता है और उसके बाद एडिट वाले पेज पे ही आ जाएगा। बाकी और भी आइकन्स के बारे में आपको थोड़ा सा परीक्षण करके वापस जाएं। edit 0 action edit skip back मतलब जितने भी आइकन है उनके बारे में भी परीक्षण करूंगा। action तो अभी मैं इस ट्रैक को प्ले करता हूँ और इस पे ऑटो ट्यूनर लगा के बताता हूँ। ये मेरा खुद का ट्रैक है, ठीक है। अभी आप इसकी क्लीन वॉइस भी सुन सकते हैं। action edit mix egg बटन effect reset image P10 low 12 stop hard super vocoder clean starter clean mid chorus बटन mid chorus चयनित
Super vocoder. Reset. Etain. Reset in modern rap 2. Worldwide 3. Light distortion. Shadow base. Shadow. Edit. Effect. Key. Key and skip. ड्रॉप C. C/D. कैपिटल ड्रॉप डाउन सूची Major. Edit. Key. बटन Drop. Action edit play pause. Action edit skip back. तो अभी आपने सुना जो क्लीन वॉइस थी वो कितनी अलग सी आपको आ रही थी, ठीक है, किसी भी तरह की ऑटो ट्यूनिंग उस पर नहीं थी। और जब अगर आप हेडफोन लगा के इसको सुनेंगे तो बीच में सुनाई देगी जो इसका क्लीन वाला वर्जन है, मतलब क्लीन वाला जो इफ़ेक्ट है, ठीक है। और अगर दूसरे इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे जैसे सुपर वोकोडर, इसमें भी बीच में ही सुनाई देगी, लेकिन जो दूसरे इफ़ेक्ट मॉडर्न रैप है ना, इस तरह के इफ़ेक्ट अगर आप अप्लाई करके शेडो बेस और वर्ल्ड वाइड इस तरह के इफ़ेक्ट आप चलाओगे तो आपकी जो आवाज़ है, चाहे भले ही आपका स्टूडियो का गाना बीच में मतलब जो आपकी वॉइस का इफ़ेक्ट है वो बीच में ही डाला गया था, लेकिन जो आपका इसमें ये होता है कि जो आपका साउंड है वो दोनों तरफ आएगा। बस ये है इसका मतलब ये है इस अपडेट में, ठीक है। बाकी आप चाहे तो वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल की मिक्सिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ कम आ रही है तो मिक्सिंग पे जाके अपना खुद के वोकल की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए, इंस्ट्रूमेंटल की आवाज़ अपने हिसाब से सेट कीजिए। बाकी सुनने को ये गाना थोड़ा अजीब भी लग सकता है, आप हेडफोन लगा के सुनिएगा ज़रूर, कुछ गानों पे आपको ये काम ठीक लग सकता है। Drop. Key. ठीक है, इसमें अभी चाहे तो मैं आपको वोकल सुना सकता हूँ, अलग से भी वोकल प्ले करता हूँ। Action edit play pause. Edit mode backing track mute button. बटन Action edit skip back. बटन Action edit skip back. Edit mode backing track mute button. बटन सक्रिय करने के लिए 2 बार छुएं चयनित Action edit skip back. Edit mode. चयनित तो अभी आपने सुना जो अभी मैंने ये किया था कि जो वोकल है इंस्ट्रूमेंटल वाला जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक चल रहा था उसको म्यूट किया था और वोकल आपको सुनाई दे रहे थे, ठीक है। यानी कि वोकल अलग से चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल अलग से चल रहा है, पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक सुनाता हूँ इसका खाली, Action edit skip back. ठीक है। अभी प्ले करता हूँ इसका Action इंस्ट्रूमेंटल edit ट्रैक। key. Mix. बटन 79. 0. 7. 100. 9 point. Backing. 79. 79. 100. प्रतिशत खोजनिक 100. 0. प्रतिशत खोजनिक 100. Edit. Mix. Action edit play pause. तो ये वाला जो काम है आप मिक्स पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होती है किसी खाली ट्रैक की तो बस यहाँ पे वहाँ से इसको इंपोर्ट कीजिए। शेयर करके तो नहीं होगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि रिकॉर्डिंग में जाके इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जा कर के इसे इंपोर्ट कीजिए, फिर आप इसमें जो मिक्सिंग का है आप चाहे तो वोकल्स को भी म्यूट कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये अपडेट है इसमें। बाकी इससे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अभी तो भाई अभी इतनी जल्दी कहाँ जाना है, और भी तो बताना है। वापस अभी रुकिए भाई, Discard. अभी मैं इस वाले टास्क को डिस्कार्ड कर देता हूँ Discard. और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा दूसरा है वोकल रिमूव में। तो ये होगा कि आप खुद का इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक जो है उसके साथ अपना खुद का गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपको सेव ही करना होगा तो आपको
पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर ही आपको उसकी जो वोकल्स है उसको म्यूट करके सेव करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो तरीका ये है कि लास्ट वाले ऑप्शन में जा करके उसको इंपोर्ट कीजिए और उसका जो वोकल है म्यूट करके फिर सेव कीजिए। ये मैंने डिस्कार्ड किया और अब जाता हूँ एक और Gloco. इफेक्ट। Record. My track. Record. चेक Record on. Import. RMX 18. इंपोर्ट वाले फीचर में जाता हूँ, कोई बढ़िया सा गाना इंपोर्ट और- करते हैं। खोजें सुविधाओं का मेन्यू, खोज का इतिहास, MOBAs. खोज Mastodons. RM 3. Latest. Gloco. Sep. Use the as is. Only select this option for instrumental tracks with record. Dismiss. Player. हाँ, तो जो पहला आइकन है उससे मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो रिकॉर्डिंग वाला पेज है वो खुल गया है यहाँ पे। चयनित Latest Himachali Audio 2020 Mastodon Stop by Chem Singh Masti.mp3. वापस जाएं, बटन सक्रिय कर, Gloco. Settings. और Record. अब यहाँ पे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेशन हो रहा है मुझे। Record audio. Import. RMX 8. तो पहला आइकन में तो ये रिकॉर्डिंग वाला पेज खोल गया था। RMX. खोजें सुविधा चेक नहीं, Ma- खोज R. छोट Latest Late. Gloco. वापस जाएं, बटन तो अब इसके बाद हमारे पास अब दूसरा आइकन में चलाकर देखता हूँ। You. As is. Remove vocals. तो ये दूसरा आइकन है रिमूव वोकल वाला। अगर इस पे टैप करोगे तो आपका जो ये ट्रैक है वो उससे जो है वोकल्स रिमूव करेगा और इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक बन के आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा जो वोकल रिमूव है, 1 या 2 मिनट का समय आपका इसमें लगेगा। अभी वोकल रिमूव कर रहा है ये, मैंने इस पर टैप कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि इसके हर आइकन के बारे में आपको बताऊंगा, तो वही मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ इसमें। और ये डाउनलोड हो रहा है जो ट्रैक है, बल्कि वोकल रिमूव हो रहा है और वोकल रिमूव करके हमारे पास वही रिकॉर्डिंग वाला पेज खुलकर आ जाएगा। Importing media. Uploading. मतलब ये लास्ट वाला आइकन और एक Record. वोकल रिमूवर वाला, इसमें भी वही आएगा। इंपोर्टिंग मीडिया, अपलोडिंग, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, डाउनलोड, फिर फिनिशिंग, अब कुछ इस तरह का आपके पास लिख कर आएगा, फिर कैंसिल आएगा। Dismiss but play. अब आप सुन सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है। चयनित 0. चयनित 5. Player. वापस Gloco. Record. Record. Import. RMX. सुविधाओं का चेक नहीं, Mass. खो RMX 1801. छोटा करे, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि म्यूज़िक लवर्स जो है इस ट्यूटोरियल को ज़रूर सुने। Latest Himachali Audio 2020 Mastodon Stop. तो ये यहाँ पे मैंने वही ट्रैक दोबारा से सिलेक्ट कर दिया है, Gloco. वापस क्योंकि मेरे पास अभी किसी की रिकॉर्डिंग अभी मिल नहीं रही है जिसको मैं अपने इसमें अप्लाई कर सकूं, जो आपका जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है। ठीक है, As is. Only select this option for vocal tracks with no instrument. मतलब इसमें ये है कि वोकल ट्रैक को आप इंस्ट्रूमेंटल की जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ये वाला ऑप्शन दबा दिया है, चौथा ऑप्शन मैंने बता दिया था, जो जिसमें आप वोकल रिमूव करके ट्रैक को एडिट कर सकते हैं। मतलब जो वोकल्स है उसको एडिट करके ट्रैक आपका वैसा ही चलेगा, बस वोकल्स को आप नया इफेक्ट दे सकते हो। Edit.
वापस जाएं बटन। Edit. 7. Action edit play pause. बट तो अभी जो ट्रैक है थोड़ा अजीब जैसा सुनने को लग रहा है क्योंकि ये इसको ऑटो ट्यून कर रहा है ये। वाप ठीक है, आप सुन सकते हैं। Discard record. ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया इसको। Coloco. Settings. सक्रिय तो होम 7. यही थे वो लोगों के कुछ अपडेट्स जो मुझे मिले हैं। और आप सबको कैसे लगी ये अपडेट? हो सकता है कुछ चीज़ें इसकी आपको अच्छी भी लगेगी, कुछ चीज़ें आपको बुरी भी लगेगी, तो ये आप पर निर्भर करता है। आपको आज का वीडियो तो अच्छा लग ही सकता है, पर जो अपडेट है वो आपको कैसे लगे, आप चाहे तो वो लोगों को भी 5 स्टार रेटिंग दे करके लिख सकते हैं। लेकिन अब वो लोगों में सुधार भी हो रहा है। सुधार ये हुआ है कि जिस भी एंड्रॉयड में इंस्टॉल है, अगर आपकी इसमें सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कई बार होता है कि रिकॉर्डिंग करते करते बीच में रुक जाता है, तो आप CPU विजुअलाइज़र जो है उसको लो CPU विजुअलाइज़र उसको ऑन कीजिए। तो उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है अगर तो बंद है तो उसको ऑन कीजिए, अगर उससे भी दिक्कत हो रही तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी रिकॉर्डिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो मोबाइल डेटा ऑफ़ करके जो है रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम जो है इसमें अप्लाई करते हैं, ऑटो ट्यूनर और भी दूसरे इफ़ेक्ट हम बीच बीच से ही अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन कई बार हैंग हो जाता है और CPU और काफ़ी ज़्यादा लोड डालता है प्रोसेस पर जो प्रोसेसर है। बाकी जो जिनके पास एंड्रॉयड 5 है या जिनके पास 16 GB तक इंटरनल मेमोरी है, वो इसका उपयोग ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि ये जो ऐप है CPU पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है। अगर फिर भी आपको अच्छा लगता है तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए और कोई बढ़िया सा ट्रैक इसमें रिकॉर्ड करके ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है। वैसे क्योंकि जो प्रीमियम वर्जन है इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, और जब इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होने के बाद 60 या 70 MB तक इसका साइज़ पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर फिर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कुछ मेमोरी के लिए खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर रैम बहुत कम है तो इसमें तो और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। एंड्रॉयड 5 से लेकर के मतलब 5 से ऊपर मैक्सिमम फ़ोन में ये काम करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और नया अपडेट इसका बचता है तो समय समय पे आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए, उपयोगी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़ना शुरू हो रहे हैं। बाकी मिलता हूँ मैं फिर किसी खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।